नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। नव वर्ष की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। करीब हफ्ता 10 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया और उसमें चिंता व्यक्त की गई थी अर्णब गोस्वामी को लेकर के, उसके एटीट्यूड को लेकर के, उसने जो पलटी मारी थी उसको लेकर के। और ये कहा गया कि साहब, हमें तो इस बात का डर लग रहा है कि अगर अर्णब गोस्वामी मोदी जी और योगी जी के खिलाफ हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, आपके ट्विटर या एक्स हो, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर अर्णब गोस्वामी की ही चर्चा चल रही है। अर्णब ने ये कह दिया, अर्णब ने वो कह दिया, अर्णब ने सुधीर चौधरी पर भी तंज कस दिया, मोदी सरकार को चुनौती दे दी। और पता है, ये जो खबरें जिस तरीके से अचानक फैलाई गई हैं, जो जिसको कहते हैं कि सोशल मीडिया पर आग लगाई जा रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये समझने में ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं। जो इस तरह के अवसरों की तलाश में रहते हैं, भूखे भेड़ियों की तरह, उनके जो आईटी सेल हैं, वो आज इसी काम में लगे हुए हैं। इनफैक्ट पिछले करीब करीब हफ्ता 10 दिन से इसी काम में लगे हुए हैं कि अगर अर्णब गोस्वामी ने कुछ कहा है, अगर सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया है, अगर कुछ सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं सरकार के ऊपर, सरकार की नीतियों के ऊपर, नीयत के ऊपर, लीडरशिप को लेकर के, तो इसको फैलाओ ताकि लगे कि मीडिया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। और देखो, इतना दबाया जा रहा है कि अब उनका एक बंदा खुल करके बगावत करने की मुद्रा में आ गया है। वैसे तो मैं नियमित रूप से अर्णब के शो नहीं देखता हूं, कभी कभी जाता हूं, और जो अर्णब का तौर तरीका है उससे हम और आप अपरिचित तो नहीं हैं। बहुत अच्छे तरीके से जानते, समझते, बूझते हैं कि वो किस तरह के शो करते हैं, किस तरह का उनका तौर तरीका है। पहले कुछ ज्यादा चीखते चिल्लाते थे, आजकल थोड़ा कम हो गया है। या तो डॉक्टरों ने सलाह दी होगी कि भैया इतना मत उछलो, इतना मत चीखो चिल्लाओ टीआरपी के लिए। टीआरपी तो वैसे भी मिल जाएगी, थोड़ा सेहत का भी ध्यान रख लो। तो हो सकता है चीखना चिल्लाना कम कर दिया हो। मैं अगर अर्णब गोस्वामी के कुल मिलाकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर नजर दौड़ाता हूं, तो मुझे वो कभी भी विश्वसनीय नहीं लगे, ड्रामेटिक ज्यादा लगे। चीजों को तूल देना, उस पर फिर तरह तरह के रंग चढ़ाना, और इतना ज्यादा उसको राई का पहाड़ बनाना, ये कला में वो पारंगत है। कई मसले ऐसे हैं जिनको लेकर के आज बात की जा सकती है और की जानी चाहिए। मैं इसलिए ये प्रोग्राम नहीं बना रहा हूं कि अर्णब गोस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से चैलेंज दे दिया है, चैलेंज कर दिया है, या उनके खिलाफ बोले हैं, या उनकी सरकार की नीतियों पर, नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं, या जो सोशल मीडिया में रायता फैलाया जा रहा है उनको लेकर के, उनके नाम को लेकर के, उनके तेवरों को लेकर के उससे कुछ व्यथित हूं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि कोई अर्णब गोस्वामी, कोई सुधीर चौधरी, कोई ओमकार चौधरी, या कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी मीडिया हाउस
अगर उसको ये गलतफहमी है कि मैं किसी का नुकसान कर सकता हूँ या किसी का बहुत बड़ा फायदा कर सकता हूँ या किसी को हीरो बना सकता हूँ या किसी को जीरो बना सकता हूँ या किसी को चुनाव जितवा सकता हूँ या हरवा सकता हूँ, तो ये गलतफहमी उसको निकाल करके खूंटी पर टांगनी चाहिए। अर्णब गोस्वामी की जैसी भी पत्रकारिता रही है, वो एक प्रोमिनेंट फिगर हैं इस देश की। उनका एक स्थान है। आप उनसे, उनके तौर तरीकों से, उनके सवालों से, उनके कंटेंट से, उनके प्रोग्राम से सहमत हो, असहमत हो, रिजेक्ट करें, स्वीकार करें, लेकिन उनका एक अपना स्थान है। उन्होंने एक अपना स्थान बना लिया है। लेकिन पत्रकारिता में फेवर तो हम भी करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, उनके नेतृत्व में इस समय पार्टी, वो राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। वो जिसको हम राष्ट्रवाद या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 2 दशक का, 3 दशक का, 4 दशक का, 5-5 दशक का पत्रकारिता का, लेखन का अनुभव है, जो विभिन्न मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है। दुनिया देखी जब कह रहा हूं तो दुनिया भर की घटनाओं को देखा है, जिया है, कवर किया है, और देश में भी बहुत सारी सरकारों को देखा है, उनके नाच कूद भी देखे हैं, उनका जो जनादेश का उन्होंने अपमान किया वो भी देखा है, और जो बेशर्मियां दिखाई हैं सरकारों ने वो भी देखी हैं। अर्णब गोस्वामी को अर्णब गोस्वामी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी राष्ट्रवादी सरकार को सम्मान देते आए हैं या उनका समर्थन करते आए हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने मीडिया हाउस के जरिए उनको जो सहयोग देते आए हैं, उसको तो नमस्कार, उसको तो सराहना किया जाना चाहिए। लेकिन क्या आप इसकी एवज में कोई कीमत वसूल करना चाहते हैं? कोई बड़ा फेवर लेना चाहते हैं? जाहिरा तौर पर, सार्वजनिक तौर पर ये बातें ना की जाती हैं, ना कही जाती हैं, ना कोई जाहिर करेगा। एक घटना हुई है हाल में। राष्ट्रपति पुतिन 30-32 घंटे की नई दिल्ली यात्रा पर आए थे। उससे ठीक पहले आज तक पर उनका एक लंबा इंटरव्यू, करीब 100 मिनट के आसपास का, वो प्रसारित हुआ था। अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन, और साथ में बाद में दिखाई दिए फ्रेम में खुद अरुण पुरी, और जो इनके इस समय आज तक को इंडिया टुडे को हेड कर रहे हैं वो भी, कलीपुरी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस समय, वो भी मॉस्को में मौजूद थी। उनके भी हाथ वाथ मिले हैं राष्ट्रपति पुतिन से इंटरव्यू के बाद। राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू जाहिर है आज तक के अपने निजी प्रयासों से तो नहीं ही हुआ होगा। हमारा विदेश मंत्रालय, या मैं कहूं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी भूमिका रही ही होगी उसमें, कहा गया होगा, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अरुण पुरी का जो तौर तरीका है, इंडिया टुडे मैगजीन के साल के आप सारे अंक उठा के देखें तो दो बार तो वो राहुल गांधी को प्रमोट करते हुए कवर स्टोरी छाप ही देते हैं। वो उनकी कमजोरी समझ लीजिए, या गांधी परिवार से उनके रिश्ते, या राजीव गांधी के साथ जो उनकी मित्रता थी,
उसका ऋण अभी तक चुका रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन घोषित रूप से आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप को यह माना जाता है कि वो उनका सॉफ्ट कॉर्नर है गांधी परिवार के प्रति। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब उनका सालाना समिट होता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं और वहां पर अरुण पुरी खुद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उनकी लीडरशिप में जो भारत ने नए सोपान तय किए हैं या जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उसको भी रेखांकित करते हैं। और प्रधानमंत्री भी जाते हैं और वहां खुले मन से जो उनको कहना होता है वो कह देते हैं। जैसे पिछली बार उन्होंने कह दिया था कि अरुण पुरी ने कहा मजाक मजाक में कि आप ऐसे प्रधानमंत्री हैं, आपकी ऐसी सरकार है कि हमारे बड़े से बड़े और नामचीन पत्रकारों का भी जो मंत्रालयों में एक्सेस हुआ करता था वो लगभग बंद हो चुका है। तो एक तरीके से हम लोगों की तो दुकान बंद ही हो गई है। यानी जो अंदर की खबरें मिलती थी मिनिस्ट्रीज से वो मिलनी बंद हो गई हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी हंसते हुए कह दिया जब डायस पर आए, माइक पर आए, कि चलो आज तो मैं आपकी दुकान चला ही देता हूं। तो वो जो प्रधानमंत्री ने वहां टिप्पणी की थी उसको जब हम मॉस्को में गीता मोहन और अंजना ओम कश्यप राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू ले रही थी उससे हम अगर जोड़ करके देखें तो अर्णब गोस्वामी को लगता होगा कि भाई ये तो वाकई नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने अरुण पुरी की दुकान चलवा दी। दुकान चलवाने का जैसे उन्होंने जिम्मा ही ले लिया है। वरना जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी, मैं तो कहूंगा कि बिछ ही जाते थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सालाना समिट में जाते हैं तो अर्णब गोस्वामी तो लगभग बिछ ही जाते हैं उनके सामने। 20 बार तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, कहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय यानी ग्लोबल लेवल पर अपने मीडिया हाउस को प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, जो आपका भी एक सपना है। लंदन में या दूसरी जगहों पर हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फला के साथ हमारा ये हो गया है, ढिमकाने के साथ ये हो गया है। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि जब से इन्होंने अपना मीडिया हाउस शुरू किया है, शुरू में किसी के साथ पार्टनरशिप में था, अभी है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जब टाइम्स नाउ से अलग हुए और अपना मीडिया हाउस खड़ा किया तो डे वन से वो चाहे लालू के खिलाफ स्टोरी हो, कांग्रेस ऑफिस से इनकी टीम को तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तो इतना ज्यादा खपा हो गया था तो लगभग उनको धक्के मार करके कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकाल दिया गया था इनकी टीम को। और ये एक आम धारणा बन गई थी और खास तौर से कांग्रेस के भीतर तो ये हो गई थी कि ये मोदी का ही चैनल है, मोदी को ही प्रमोट करता है और बाकी सारे दलों के खिलाफ ये एक तरीके से एजेंडा चला रहा है। मुंबई में जब सुशांत सिंह राजपूत की वो सुसाइड थी या हत्या थी, वो जब प्रकरण हुआ था तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी, सोनिया गांधी के खिलाफ भी, इसके अलावा शरद पवार के खिलाफ भी, पालघर वाले कांड में भी सोनिया गांधी पर अटैक किए थे, निजी अटैक किए थे अर्णब गोस्वामी ने। और उसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार के तीनों अंग इतने असहज हो गए थे, इतना ज्यादा नाराज थे इनसे कि इनकी गिरफ्तारी तक करा ली थी। इनको जेल में रहना पड़ा था 1 सप्ताह के आसपास। तब हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हुए देखे गए और बाद में इनकी रिहाई भी हुई। उस समय एक बहुत बड़ा वर्ग अर्णब गोस्वामी के साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि उनको जिस तरीके से गिरफ्तार कराया गया, जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, एक बड़े मीडिया हाउस के ऑनर और एक
जिनका एक अपना स्थान है भारत में, ऐसे संपादक को आप उस पुलिस वैन में लेकर के जाएं जिसमें कैदियों को बैठा करके ले जाया जाता है। घर पर आप जो एनकाउंटर वाली टीम है उसको भेज करके गिरफ्तार कराएं सुबह ही सुबह, और ऑन कैमरा वो पूरा देश और दुनिया देखे। तो ये बेशर्मी उद्धव ठाकरे सरकार ने की थी। और बाद में चूंकि बहुत सारे कारनामे उस समय हुए थे, उनका परिणाम, उनका नतीजा उसको भुगतना पड़ा उद्धव ठाकरे सरकार को। वो गिरी। एक तो ये बताते हैं कि साहब जब गिरफ्तारी हुई तो केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, यानी जो शीर्ष नेतृत्व था बीजेपी का, और शीर्ष नेतृत्व की जब हम बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, वो तटस्थ बने रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर किसी तरह का प्रेशर बिल्डअप नहीं किया। तो क्या प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता था? क्या केंद्र सरकार अगर ऐसी स्थितियों में कोई हस्तक्षेप करे तो वो संविधान के अनुरूप होता? हर सरकार की, हर व्यवस्था की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं में रह करके ही उसको काम करना होता है। इसको लेकर के एक बहस हो सकती है, मतांतर भी हो सकते हैं, वाद विवाद, तर्क कुतर्क भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो मॉस्को में आज तक चैनल को पुतिन का इंटरव्यू हुआ या दिलवाया गया, इसको अर्णब गोस्वामी हजम नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए, बल्कि ये उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया कि साहब अरुण पुरी और उनका पूरा मीडिया हाउस, वो तो कोई लोक लिहाज करता नहीं है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ना उनकी सरकार का। जब उनका मौका पड़ता है, कोई ऐसी घटना होती है, तो वो तब ऐसा भी नहीं है कि उसको हल्केपन से कवर करे, वो ठोक करके कवर करता है। कोई मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, थोड़ा सा लिहाज प्रधानमंत्री का होता है, बाकी तो, या गृह मंत्री का होता है, बाकी तो किसी का होता नहीं है आज तक में। और अर्णब गोस्वामी जो है वो तो पूरी तरीके से, अच्छा हो तो बुरा हो तो, सरकार के साथ खड़े रहते हैं, बल्कि विपक्ष के ऊपर उनके हमले रहते हैं हमेशा। इसके बावजूद कहीं ना कहीं अर्णब गोस्वामी को लगता होगा कि ये हक तो मेरा था, मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू तो मुझे कराया जाना चाहिए था। अगर हम ध्यान से देखें तो इस सरकार ने इस तरीके से खुलकर तो किसी मीडिया हाउस का कभी समर्थन किया नहीं है, और कोई सरकार करेगी भी नहीं। क्योंकि जितना मीडिया का प्रचार प्रसार हो गया है, उसमें आप किसी एक चैनल का, एक मीडिया हाउस का समर्थन करके बाकी सबसे दुश्मनी ही मोल लेंगे। आज तक को ओबलाइज किया हो, पहली बार किसी चैनल को ओबलाइज किया हो सरकार ने, ऐसा भी नहीं है। इंडिया पोस्ट की पलकी शर्मा, जो कई राष्ट्र प्रमुखों के इंटरव्यू करती हुई हमें 2025 में दिखाई दी हैं, एक दो, दो चार नहीं, 10-5 नहीं, 20 चैनलों के जो प्राइम टाइम के एंकर हैं या संपादक हैं, उनको जब डिग्निटीज आई विदेशों की, तो उनके साथ खड़े होकर के प्रधानमंत्री और उस डिग्निटी के साथ खड़े होकर के बातचीत करने का भी, और फोटो और वीडियो का भी अपॉर्चुनिटी दी गई है इस सरकार के द्वारा। यानी लगभग सभी मीडिया हाउसेस के लोगों को बुलाया गया है, सम्मान दिया गया है। अब पर्दे के पीछे क्या हुआ है, कौन जानता है।
हो सकता है पुतिन ने कहा हो कि उनके पास उतना समय नहीं होता है कि वो एक से अधिक चैनल को इंटरव्यू दे सकें, तो किसी एक को चुनने के लिए कहा गया हो। और देखिए, एक बात सुनिए, इस देश में ऐसे कई मीडिया हाउस हैं जिनको ये गलतफहमी है कि वो मोदी जी के दुलारे हैं, प्यारे हैं, नजदीक हैं, करीबी हैं। इनमें इंडिया टीवी का नाम भी लिया जा सकता है, रजत शर्मा का। हालांकि रजत शर्मा भी कई बार बीच में डांवाडोल होते हैं, कई बार वो भी एक गलत दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं, कई बार वो मध्यम मार्ग अपनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे और भी मीडिया हाउसेज हैं। शुरू में जी न्यूज, सुभाष, वो ठुक करके बीजेपी के साथ थे। बाद में वहां भी कुछ इस तरह की रिपोर्टिंग और इस तरह का जेस्चर लिया गया कि लगा कि वो भी गाल फुलाए बैठे हैं। अलग अलग समय पर ये एक मीडिया हाउसेस की अपनी एक नीति होती है कि साहब प्रेशर बिल्डअप करो, कुछ हासिल करने की कोशिश करो, और अगर उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है तो फिर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाओ, यानी उंगली टेढ़ी कर लो। तो भाई, इस देश में अगर आप और हम याद करें तो गोधरा घटना के बाद जब गुजरात के दंगे हुए तो मोस्टली मीडिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही था। उन्होंने मोदी को बदनाम करने की कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी। हर आदमी सवाल लेकर के खड़ा होता था। करण थापर से लेकर के कितने लोगों के इंटरव्यूज को मोदी जी ने बंद किया बीच में, ये कह करके कि अगर तुम्हें एजेंडा ही चलाना है तो तुम एजेंडा चलाओ, फिर मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो। भाई, कोई एसआईटी गठित हुई हो, उसने कोई रिपोर्ट दी हो मोदी के खिलाफ दंगों को लेकर के, दंगों में भूमिका को लेकर के, लापरवाही को लेकर के, किसी भी तरीके से, तो भी आप सवाल कर सकते हैं। किसी कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई वर्डिक्ट दिया हो तो भी आप सवाल पूछें। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबने कहा कि ठीक टाइम पर एक्शन लिए गए हैं। मोदी की कोई गड़बड़ भूमिका नहीं थी। साजिश करवा करके अमित शाह जब गृह मंत्री थे गुजरात के, उनको गिरफ्तार कराया था केंद्र सरकार ने, मनमोहन सरकार ने। उनको इस्तीफा देना पड़ा था, उनको जेल में डाल दिया गया था, उनको तड़ी पार घोषित करवा दिया एक अदालत से। बाद में उनको क्लीन चिट मिली कि नहीं, उनकी कोई भूमिका नहीं थी मुठभेड़ में जिसको फर्जी बताया जा रहा था। तो मोदी को और अमित शाह को, दोनों को ही मीडिया ने, बल्कि मैं कहूंगा कांग्रेस के इशारे पर मीडिया ने जलील करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जब उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया, उस समय का भी आप मीडिया उठा करके देख लीजिए। कुछ लोग तो पागल ही हो गए थे मोदी के विरोध में, और उनके चेहरा घोषित किए जाने के बाद 2013-14 में सोशल मीडिया का मैक्सिमम उपयोग अगर किसी ने किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी था, और वो उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है इस देश का, वो तो मोदी को जलावतन करने के मूड में था, उनके खिलाफ पूरी मुहिम छेड़े हुए था। तो सोशल मीडिया को ही उन्होंने अपना अस्त्र बनाया और कामयाब हुए। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि साहब, नरेंद्र मोदी मीडिया से बात क्यों नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होल्ड करते हैं। वो मीडिया से बात करते हैं, वो रोजाना मीडिया को इंटरेक्ट करते हैं। बस खोल करके आंख देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। ये जो वामपंथी प्रोपेगेंडा है ना कि सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ताकि इनको मौके मिल जाएं वहां पर तूम तड़ाक की भाषा में बात करके मोदी को बेइज्जत करने के, वो मौका तो इनको कभी मिलने वाला है नहीं। बात कर रहे थे हम अर्णब गोस्वामी के बदले हुए रूप स्वरूप की और पलटी मारने की। तो वो जो आज तक को पुतिन साहब का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद से
ये मौके की तलाश में थे कि मुझे कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए कि मैं अपनी नाराजगी प्रकट कर दूं। और मुझे लगता है कि नाराजगी प्रकट करने के अलावा कोई और मकसद होगा या मोदी सरकार को नुकसान पहुंचाने का मकसद अर्णब गोस्वामी का होगा, ऐसा मैं अभी भी नहीं मानता हूं। लेकिन अंदर जो एक लावा उबल रहा था, क्योंकि ये आज तक के खिलाफ, अरुण पुरी के खिलाफ खुले में अपने प्रोग्राम्स में, लाइव स्ट्रीमिंग में काफी कुछ कह चुके हैं, लाइन ले चुके हैं मैं कहूंगा। और ऐसे में अगर आज तक को इंटरव्यू हुआ है या कराया गया है पुतिन का, तो तब से अर्णब गोस्वामी सुलगे हुए थे। अरावली एक ऐसा मुद्दा इनको लगा कि इस पर सरकार को घेर करके अपनी नाराजगी को जाहिर किया जा सकता है। इन्होंने किया, लेकिन उसमें ये एक्सट्रीम तक चले गए, जैसी कि इनकी आदत है। और इसको विपक्ष ने, कांग्रेस ने भी, और जो इकोसिस्टम है उसने भी एक अवसर की तरह लिया। और अब एक ऐसी आबो हवा बनाई जा रही है जैसे अर्णब गोस्वामी पलटी मार गए हैं, सरकार के खिलाफ हो गए हैं, और मोदी सरकार तो बड़ी डरी हुई है। जैसा मैंने पहले कहा है कि किसी भी मीडिया हाउस को, किसी भी बड़े से बड़े पत्रकार को, संपादक को, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी का नुकसान कर सकते हैं या किसी का फायदा हो सकते हैं, किसी की सरकार गिरा सकते हैं या किसी की सरकार बनवा सकते हैं। इस गलतफहमी से जितना जल्दी कोई निकल आए उतना सुखी रहेगा और उसको अच्छी नींद आएगी। तो अर्णब गोस्वामी के मन में भी कहीं अगर कुछ ऐसा है तो उनको इससे मुक्त हो जाना चाहिए। मोदी सरकार या योगी सरकार, इन पर कम से कम अभी तो महादेव की कृपा है। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, मैं कई बार कह चुका अपने प्रोग्राम में, दूसरे चैनलों पर भी, उनको नुकसान पहुंचाने, उनको जमींदोज करने के तो बहुत सपने देखे गए हैं साहब, और किस किस के द्वारा नहीं देखे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे थे सपने तो, कि जैसे श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, फिलीपींस में कई जगहों पर हमने गड़बड़ियां करा दी हैं और तख्ते पलट दिए गए हैं, वैसे भारत में भी हो जाएगा। जेनजी शुरू हो गया था, वो सारा जेनजी तो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, बदनीयती से नहीं, सदनीयती से काम कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्ति का कोई क्या नुकसान करेगा? अगर अर्णब गोस्वामी को ये गलतफहमी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी गलतफहमी है, लेकिन अगर है तो वो अपना नुकसान करेंगे, किसी और का नुकसान नहीं करेंगे। उनके चैनल के साथ जो करोड़ों राष्ट्रवादी जुड़े हुए थे, अगर उन्होंने अपना यही रवैया रखा जो वो अभी बनाए हुए हैं, तो उन राष्ट्रवादी व्यूअर्स से भी अर्णब गोस्वामी को हाथ धोना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।